अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 लेक्चर 2 में हमने सीखा था कांस्टेंट और वेरिएबल्स में हमने कुछ रूल्स सीखे थे, जिसमें हमने कांस्टेंट का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड सीखे थे और वेरिएबल्स का भी। अब आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने आज क्या सीखना है। देखिए, हम लेक्चर नंबर 2 के एंड का थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये इसकी कंटिन्यूटी का समझ आएगा। हमने जो है एडिशन किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्सअप करके x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, यानी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स के केस में। तो हमने सीखा था कि हम कैसे इसको करते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट 2 है। और जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास दिए हैं इनकी पावर जो है, यहाँ पे कोई भी पावर दी नहीं गई है, और जिस भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होती है तो उसका पावर हमेशा 1 कंसिडर किया जाता है, और जिस भी वेरिएबल का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता है तो उसका कोएफिशिएंट 1 कंसिडर किया जाता है। आपके पास यहाँ पे दो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, x प्लस एक्स, इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, इसका कोएफिशिएंट है 1, 1 प्लस 1 हो गया जी 2, और साथ में इसका वेरिएबल आ गया x प्लस 2y प्लस y। इस y का कोएफिशिएंट 2 है और इस y का कोएफिशिएंट 1 है, 2 प्लस 1 जो है वो हो गया 3, और वेरिएबल आपके साथ y आ गया। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है दैट इज x और उसकी पावर है 2, उसकी पावर है 2, जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां आप कह सकते हो x रेज टू द पावर 2, यहां कह सकते हो आप x की पावर 2। ठीक, तो आपके पास क्वेश्चन जो है फॉर एग्जांपल ऐसे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ऐड करना है। ठीक, तो जो आपका बेसिक रूल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो लेकिन यहां पे आपने एक चीज जो है माइंड में रखनी है, वो माइंड में चीज क्या रखनी है। देखिए, हम पहले शुरुआत करेंगे, दिस इज ए वेरिएबल x, फिर आप सेकंड टर्म में देखिए दिस इज ए वेरिएबल x। ठीक, इसकी पावर है 2 और इसकी भी पावर है 2, यानी अब जब वेरिएबल्स की पावर्स जो है वो सेम आती हैं तो वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास यहां पे क्या दिया है, x की पावर 2 और यहां पे x की पावर 2। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टेप याद रखना है कि इस x का वेरिएबल, इस x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि इस x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। जो ये वेरिएबल यहाँ पे x दिया है जिसकी पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। दोनों की पावर्स बराबर हैं, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया जी आपके पास, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। और मैं स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे ये बात कहना बहुत जरूरी है कि जब आप ये क्वेश्चंस करोगे जिनकी पावर्स 2 है, ठीक, या जिनकी पावर 1 है, जो अभी हमने लेक्चर 2 में किया, जब आपके पास पावर्स बराबर होंगी तो कहीं ऐसा ना करें आपकी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है और 2 प्लस 2 आप यहाँ पे 4 लिख दें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास पावर्स ऐड नहीं होती हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं। और पावर्स का रोल क्या रहता है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स सिमिलर हैं और उनके ऊपर पावर्स जो है वो सेम हैं तो वो आपस में ऐड होंगे। अगर आपके पास वेरिएबल्स सिमिलर हैं लेकिन उनकी पावर्स जो है वो सेम नहीं है, वो आपस में ऐड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रखिए, x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए इस x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इस x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इस x की पावर क्या है, 1, इस x की पावर क्या है, 2, इस x की पावर क्या है, 2। तो दोनों की पावर जो है वो सेम नहीं है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, बल्कि आपका आंसर जो है सिमिलर x प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को, लेवल्स को थोड़ा बढ़ाएंगे। आपके पास एग्जांपल थर्ड आएगी, ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। तो आपके पास ये टर्म्स दिए हैं वेरिएबल्स की, आपने इसको आपस में ऐड करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले जो है क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी देखिए, आपके पास वेरिएबल x है, इस x का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास,
1, इस x का कोफिशिएंट क्या है 4, इस y का कोफिशिएंट क्या है 4, इस y का कोफिशिएंट क्या है 8। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, यानी जब सिमिलर पावर्स आएंगी तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। इसका कोफिशिएंट जो है 1, 1 प्लस 4 कितना हो गया जी आपके पास 5x स्क्वायर, प्लस देखिए जी आपके पास y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है जी 4, इसका कोफिशिएंट कितना है जी 8। ठीक, y स्क्वायर सिमिलर है, आपके पास पावर जो है वो सेम है, तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 इज 12y स्क्वायर। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। देखिए अगर आपके पास है -3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इस वेरिएबल को जो हमारे पास टर्म्स दी हैं तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए जी आपके पास वेरिएबल x है, आपके पास वेरिएबल x है, आपके पास वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट -3, इसका कोफिशिएंट -9, फिर आपके पास y की पावर 2, y की पावर 2 सिमिलर पावर्स हैं, इस y का कोफिशिएंट 8, इस y का कोफिशिएंट -4। ठीक, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम पहले x के वेरिएबल को उठाएंगे। ठीक, देखिए जी आपके पास इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -3, इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -9, हम क्या करेंगे -3 -9 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 3 प्लस 9 इज 12। तो हमने रूल पढ़ा था कि जब आपके पास दो टर्म्स होंगी और दोनों टर्म्स में माइनस होगा तो उसका इंपैक्ट जो है आंसर पे भी रहेगा, दैट इज -12। दिस इज -12। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आपके पास पहली टर्मिनोलॉजी क्या बनेगी, पहला टर्म जो है वो क्या आएगा -12x स्क्वायर। अब चले जी नेक्स्ट, दिस इज 8y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट इज +8, इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट इज -4, दिस इज +8 -4, प्लस माइनस क्या हुआ -8 -4 इज 4, दोनों में से बड़ा कौन सा है 8, 8 के साथ प्लस है तो आगे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है दैट इज 4y स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो इन दोनों में से बड़ा आपको कौन मिलेगा, देखिए दिस इज -9 प्लस 5, -9 प्लस 5 इज -4, इज -4x स्क्वायर। वो क्यों हुआ, क्यों, इन दोनों में से बड़ा जो है वो कौन सा है, वो आपके पास 9 है और 9 के साथ माइनस है तो आपके पास -4x स्क्वायर आया। अब देखिए आपके पास दो टर्म्स और बचती हैं, दैट इज -11y स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर। -11, देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -11, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 13, -11 प्लस 13, -11 प्लस 13, माइनस प्लस इज माइनस, यानी बड़े से छोटा होगा, 13 माइनस 11 इज 2, 13 माइनस 11 इज 2, और आपके साथ जो है वाई स्क्वायर आएगा। अब हमने देखना है इसके साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखिए आपके पास दो टर्म्स है, वन इज -11 और दूसरा आपके पास +13, दोनों में से बड़ा कौन सा है 13, 13 के साथ प्लस है तो आपके पास जो यहाँ पे जो अर्थमेटिक्स आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, और ये आपका आंसर बनेगा। तो आपने क्या करना है, आपने खुद से क्वेश्चंस जो हैं इस पे बनाने हैं और इस पे प्रैक्टिस करनी है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी कंफ्यूजन होता है, देखिए जब हम अलजबरा में जाएंगे या फैक्टराइजेशन में जाते हैं या इसके अलावा जब भी हमने कोई बड़ी टर्मिनोलॉजी जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है वेरिएबल्स के केस में, तो वहां पे जो है कंफ्यूजन कोई भी नहीं रहता है और हम इजी वे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैथ्स का जो बेसिक चीज यही है कि आप जो भी चीज सीखते हैं आप उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, आप खुद से क्वेश्चंस बनाइए, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम इसमें एक और एग्जांपल लेंगे, लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर की हम लेंगे। देखिए हम थोड़ा क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। दिस इज -9x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल्स है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है x, y और z, सबकी पावर जो है वो 2 है, और कोएफिशिएंट्स हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। x का कोएफिशिएंट -9, y का कोएफिशिएंट -5, y का कोएफिशिएंट +9, x का कोएफिशिएंट -7, z का कोएफिशिएंट +2 और z का कोएफिशिएंट -2। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे x स्क्वायर के साथ आपके पास -9 है, और जब आप आगे देखेंगे तो इसके जैसा जो वेरिएबल है दैट इज x स्क्वायर का जो वेरिएबल है दैट इज
-7, तो हम क्या लिखेंगे -9 -7, -9 -7, माइनस माइनस हुआ प्लस, 9 + 7 कितना हुआ 16, और दोनों वैल्यू जो है आपके पास माइनस है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा -16, क्या बनेगा -16, तो दिस इज -16x², उसके बाद -5y² प्लस 9y², -5y² प्लस 9y², देखिए y² के साथ -5 है, y² के साथ +9 है, -5 + 9, -5 + 9, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, तो बड़े से छोटा होगा, 9 - 5 इज 4, दोनों में बड़ा कौन सा है 9, 9 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा 4y²। अब देखिए जी आपके पास यहाँ पे z² है, z² का जो कोएफिशिएंट है दैट इज +2, z² का कोएफिशिएंट क्या है -2, +2 -2, +2 -2 मतलब प्लस माइनस हो गया, -2 - 2 इज 0, जब आपके पास कोएफिशिएंट जो आपस में 0 हो जाते हैं तो ये सारा वेरिएबल जो है वो 0 होगा, तो आपके पास जो आंसर होगा दैट इज -16x² प्लस 4y²। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं, जब आप क्वेश्चंस खुद से बनाएंगे और आपने जो है क्या करना है उस पे जो है वो अर्थमेटिक्स का जितने भी मेथड्स अभी लेक्चर्स में आपने सीखे उसको अप्लाई करना है, तो फॉर श्योर है कि कोई भी कंफ्यूजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में